नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक न्यू वीडियो में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम समीकरण का हल करना सीखेंगे। समीकरण का हल यानी इक्वेशन को सॉल्व करना सीखेंगे। दोस्तों, इस वीडियो को देखने के बाद आप इस तरह की किसी भी इक्वेशन को यानी किसी भी समीकरण को काफ़ी आसानी से और बिल्कुल ही आसान तरीके से सॉल्व करेंगे। मैं आपको 100% गारंटी दे सकता हूं कि इस वीडियो के माध्यम से आप समीकरण हल करना सीख जाएंगे। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन दिया गया है x/2 - 1/5 बराबर x/3 + 1/4 है। यानी यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है। अब देखिए इसमें क्या होता है ना, क्वेश्चन में या तो चर पद दिया रहता है और इसके साथ क्या होता है, अचर पद होता है। तो जब ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना, तो जो चर पद x है ना, इसका मान हमको ज्ञात हो जाएगा। यानी जो भी चर पद होता है XYZ, उसी का वैल्यू हमको प्राप्त होता है अंत में। तो ये x चर है और ये जो भी नंबर्स 1 2 3 4 जो भी हैं, ये हमारा चर पद है। क्यों है? क्योंकि x का मान जो है हमेशा बदलता रहता है, इसीलिए एक चर पद है। और जिसका मान नहीं बदलता है, जैसे 5 2 को हम 4 नहीं लिख सकते हैं, 5 को 2 को 3 नहीं लिख सकते हैं, इसलिए क्या है, इसका मान नहीं बदलता, इसलिए क्या है, एक अचर पद है। अब देखिए इसको सॉल्व करने के लिए करेंगे क्या। तो देखिए सबसे पहला काम क्या करेंगे कि जो भी चर पद वाली संख्याएं हैं, यानी जो भी भिन्न संख्या है चर पद वाला, उसको एक तरफ करेंगे और जो अचर पद वाला है उसको एक तरफ करेंगे। जैसे x/2 है तो x/2 लिखेंगे। अब देखिए बराबर के राइट में यहाँ पर क्या है, x वाला पद जो है x/3 है। इसके पहले कोई भी चिन्ह है तो प्लस छिपा है, प्लस जो है बराबर के राइट में है, बराबर के लेफ्ट में आएगा तो माइनस में आपका x/3 हो जाएगा। बराबर है तो बराबर, पहले से क्या है यहाँ पर 1/4 है और ये 1/5 जो है माइनस में बराबर के राइट में आएगा तो प्लस में यहाँ पर 1 और बाटा में 5 हो जाएगा, 1/5। अब देखिए हमारा इतना काम हो गया। अब करना क्या है, x/2 में से माइनस करना है x/3। तो देखिए जो भी बाटा के नीचे वाला संख्या है ना 2, 3 का, हमको सबसे पहले एलसीएम यानी लघुत्तम समापवर्तक निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए 2, 3 का एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम का नियम होता है कि कम संख्या से घटाने का प्रयास करना है और जिस संख्या से घटाएंगे उस संख्या से इन दोनों संख्याओं में से दोनों संख्या कटना चाहिए। चूँकि मान लीजिए यहाँ पर और कोई संख्या 4 5 रहता तो 4 5 जो भी संख्या है उनमें से कम 2 संख्या कटना चाहिए, यह एलसीएम का रूल होता है। तो अगर हम इसको 2 से घटाएंगे तो 2 के पारा में 2 तो है, लेकिन 2 के पारा में 3 नहीं है। अगर 3 से घटाएंगे तो 3 के पारा में 2 नहीं है, लेकिन 3 के पारा में 3 है। यानी केवल एक संख्या कट रहा है और एलसीएम का नियम होता है कि मिनिमम 2 संख्या कटेगा तो घटाएंगे, अन्यथा नहीं घटाएंगे। तो अब हमारा एलसीएम निकलेगा कैसे, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 2 3 6, यही हो गया हमारा 2, 3 का एलसीएम। तो देखिए उसके बाद करना क्या है, जितना बड़ा क्वेश्चन है उतना बड़ा एक लाइन खींचेंगे। 2 और 3 का एलसीएम हमारा 6 आ गया है। अब देखिए 2 और 3 का एलसीएम गुना करने पर 6 आया है, इसलिए इसको भिन्न का घटाव करते समय तिरछा तीर से गुना करेंगे। यानी 1 से गुना करेंगे 3 में, 3 हो जाएगा आपका 3x, माइनस है तो माइनस, 2 का गुना x में 3 हो जाएगा आपका 2x, बराबर है तो बराबर। अब देखिए यहाँ पर भी वही प्रक्रिया करेंगे। यहाँ पर क्या है, बटे नीचे 4 है, यहाँ पर 5 है, तो 4 और 5 का एलसीएम निकलेगा नहीं, तो 4 और 5 का मल्टीप्लाई कर देंगे, हो जाएगा 20। उसके बाद तिरछा तीर से गुना, 1 का 5 में गुना तो 5 और 4 का गुना 1 में तो 4 हो जाएगा। अब देखिए 3x में से 2x जाएगा, यानी 3x है और यहाँ पर क्या है 2x है, तो 3 गो x में से 2 गो x जाएगा तो 1 गो x बचेगा। बटा में क्या है 6 है, बराबर क्या है 5 में जोड़ेंगे 4 तो ये हो जाएगा 9, बाटा में क्या है यहाँ पर 20 है, यानी 9/20 हो गया। अब देखिए इसको तिरछा तीर से मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 से गुना 20 में तो ये हो जाएगा आपका 20x, क्या हो जाएगा 20x, और 9 6 क्या हो जाएगा यहाँ पर 54 हो जाएगा। देखिए x बराबर 54 और बाटा में ये जाकर 20 लग जाएगा। अब देखिए इसको काटेंगे ना, तो अगर 2 से काटेंगे तो 2 दहाई का होता है 20। अब देखिए 2 दूनी के 4, लेकिन यहाँ पर है 5 तो इसमें से 1 बचेगा। 1 इस 4 के पहले लगे तो हो जाएगा 14, 2 के पाला में 14 आता है 7 बार में, यानी 27/10, और 27 में 10 से डिवाइड करेंगे तो 2.7। ये हो गया इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर। यानी कहने का मतलब क्या है कि जो चर पद 1 से इसका वैल्यू 2.7 आ गया। और इसी तरीक़ा से आप इस तरह के किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो दोस्तों आई होप कि इस वीडियो के माध्यम से जो भी हमने तरीका बताया है समीकरण को हल करने का, आपको समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट कीजिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।